दोस्तों, मैंने उसके महंगे जूते पॉलिश किए और उसने मेरी इज्जत पर पूरे गांव के सामने कीचड़ उछाला। लेकिन उसे क्या खबर थी कि जूतों की चमक तो वक्ती होती है, पर किरदार पर लगा दाग मिटाने के लिए अल्लाह इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। मेरा नाम इदरीस है। मैं 22 साल का एक आम सा लड़का हूं जिसके ख्वाब उसकी औकात से हमेशा बड़े रहे। हमारा गांव शहर की चमक दमक से बहुत दूर एक सीधी सादी जिंदगी का आईना था। मेरे अब्बू, जो एक किसान थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और उनके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। घर में एक बीमार माँ और एक छोटी बहन थी जिसकी आंखों में पलने वाले ख्वाब पूरा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। मैंने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की थी, लेकिन गांव में नौकरी के मौके कहाँ। इसीलिए मैं गांव के मेन चौक में एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। ये काम छोटा जरूर था, लेकिन मेरी नजर में कोई भी काम जो हलाल रिज़्क़ के लिए किया जाए छोटा नहीं होता। मैं सुबह सवेरे अपनी लकड़ी की पेटी, ब्रश और पॉलिश लेकर निकलता और दिल में ये दुआ होती, या अल्लाह, आज की कमाई में बरकत देना ताकि मेरी माँ की दवा और मेरी बहन की किताबें आ सकें। मैं गरीब था, लेकिन मैं मोहताज नहीं था। मैं सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और फिर थी सारा, गांव के सबसे बड़े और मगरूर जमींदार चौधरी सिकंदर की 25 साला इकलौती बेटी। वो नाम की ही सारा नहीं थी, उसकी जिंदगी भी सादगी से बहुत दूर थी। शहर में पढ़ी लिखी, लेकिन तालीम ने उसे तहजीब नहीं, तकब्बुर सिखाया था। वो गांव में ऐसे रहती थी जैसे कोई शहजादी अपने गुलामों के बीच रहती हो। उसके पास शहर से आई हुई एक चमचमाती लाल गाड़ी थी, जिसे वो गांव की कच्ची सड़कों पर इस तरह उड़ाती थी जैसे वो सड़क पर नहीं, हम गरीबों के सीने पर गाड़ी चला रही हो। उसके कपड़े, उसके परफ्यूम, उसकी हर चीज उसकी दौलत और उसके गुरूर का ऐलान करती थी। हम गांव वालों के लिए वो एक अजीब मखलूक थी। हम उससे डरते थे, उसके शर से बचने की कोशिश करते थे। उसे गरीबों से, उनके पसीने की बदबू से, उनके मैले कपड़ों से शदीद नफरत थी। वो हमें ऐसे देखती थी जैसे हम इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े हों। एक दिन मैं अपने काम में मशगूल था। दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी। तभी एक लाल गाड़ी तेजी से आकर मेरे पास रुकी। गाड़ी से इतनी धूल उड़ी कि मेरी पूरी पेटी और कपड़े मिट्टी में अट गए। गाड़ी से सारा उतरी। उसने कीमती सना ग्लासेस पहने थे और हाथ में एक डिजाइनर बैग था। उसने अपनी नाक पर रूमाल रखा, जैसे यहाँ की हवा में भी उसके लिए जर हो। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। फिर उसने अपने कीमती सफेद जूतों की तरफ देखा, जिस पर हल्की सी धूल लग गई थी। उसने नफरत भरी आवाज में कहा, ओए लड़के, इधर आ। मैं फौरन उठा और अदब से उसके पास गया। जी बीबी जी। ये जूता साफ कर, फौरन, उसने हुक्म दिया और अपना पांव आगे कर दिया। मैं खामोशी से नीचे बैठा और बहुत एहतियात से उसके जूतों को साफ करने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था कि अगर गलती से भी कोई निशान रह गया तो ये पूरे बाजार में तमाशा खड़ा कर देगी। जब मैंने जूता बिल्कुल नए जैसा चमका दिया तो मैं खड़ा हो गया। उसने अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला, उसे मरोड़ कर एक गोला सा बनाया और जमीन पर मेरी तरफ फेंक दिया। ये ले अपनी औकात। वो 100 का नोट मेरे पांव के पास आकर गिरा। दोस्तों, उस नोट से ज्यादा मेरी इज्जत नफ्स जमीन पर गिरी थी। आसपास के दुकानदार और लोग ये मंजर देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर अफसोस था, कुछ के चेहरों पर बेबसी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं नीचे झुका, वो नोट उठाया, उसे एहतियात से आहिस्ता से खोलकर सीधा किया और अपनी जेब में रख लिया। मैं पलटा और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखना भी गवारा नहीं किया। शायद मेरी यही खामोशी उसे आग लगा गई। उसे शायद तवक्को थी कि मैं गिड़गिड़ाऊंगा या गुस्सा करूंगा, लेकिन मेरी खामोशी, मेरा सब्र उसके गुरूर के लिए एक चैलेंज बन गया। वो कुछ देर मुझे गुस्से से घूरती रही और फिर गाड़ी में बैठकर तेजी से चली गई। मैं नहीं जानता था कि ये एक छोटी सी मुलाकात नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का आगाज है। उस दिन के बाद सारा ने मुझे जलील करना अपना मशगला हॉबी बना लिया। ऐसा लगता था जैसे उसे मेरे सब्र को तोड़ने में एक अजीब सी बीमार किस्म की खुशी मिलती थी। वह रोज चौक से गुजरती और हर रोज मेरे लिए एक नई अजियत साथ लाती। कभी वह जानबूझकर अपनी गाड़ी कीचड़ से गुजारती और फिर आकर कहती कि उसके जूते साफ करूं, जिन पर अब धूल नहीं, गाढ़ा कीचड़ लगा होता।
मैं खामोशी से वो भी साफ कर देता। वह मुझे पैसे नहीं बल्कि जिल्लत देती। वह हंसती और कहती, तुम जैसों की जगह जूतों में ही है। एक दिन वह अपनी कुछ शहर की दोस्तों के साथ आई। उसकी दोस्तें भी उसी की तरह मगरूर और बदतमीज थीं। उन सब ने मुझे घेर लिया। वो सब कहे कहे लगा रही थी। सारा ने अपनी एक दोस्त से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये गांव के लोग जानवरों जैसे होते हैं। इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। जितना जलील करो ये उतना ही दम हिलाते हैं। एक लड़की ने अपना मोबाइल निकाला कर मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। हे यू शू शाइन बॉय, स्माइल फॉर द कैमरा, वह हंसते हुए बोली। मैं अपना सर नीचे किए अपना काम करता रहा। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं जानता था कि इनके मुंह लगना दीवार से सर टकराने के बराबर है। मेरी खामोशी उन्हें और उकसा रही थी। सारा ने आगे बढ़कर मेरी पॉलिश की डिब्बी को लात मारी। सारी पॉलिश जमीन पर बिखर गई। ऊप्स, सॉरी, उसने झूठा अफसोस से कहा। लगता है अब तुम्हारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो एक काम करो, ये लो। उसने 500 का नोट मेरी तरफ फेंका। और अब गाना गाकर नाच कर हमें एंटरटेन करो। शायद हम खुश होकर कुछ और पैसे दे दें। ये सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, बीबी जी, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगा। मेरा यह कहना था कि सारा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती एक मामूली जूते पॉलिश करने वाले के हाथों। तुम्हारी ये मजाल, वह चीखी। तुम मुझे गैरत का सबक सिखाओगे? मैं तुम्हें बताऊंगी कि गैरत क्या होती है। उस दिन के बाद उसने जुल्म की हद कर दी। उसने गांव के कुछ बदमाश लड़कों को पैसे देकर मेरे पीछे लगा दिया। वे मेरा रास्ता रोके, मुझे धमकाते, मेरी कमाई छीन लेते। उन्होंने मेरी छोटी बहन को स्कूल आते जाते तंग करना शुरू कर दिया। ये मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। मैं उन लड़कों से लड़ा, मुझे मार भी पड़ी, लेकिन मैं अपनी बहन की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा। रातों की नींद हराम हो गई थी। मैं अल्लाह से रोता, दुआ करता, या रब, ये कैसी आजमाइश है? मुझे इस अजाब से निकाल दे, मुझे सब्र दे। मैं नहीं जानता था कि सारा इस खेल को एक और बहुत ही खतरनाक लेवल पर ले जाने वाली थी। उसकी आन, ईगो इतनी जख्मी हो चुकी थी कि वह अब मुझे सिर्फ जलील नहीं बल्कि पूरी तरह तोड़ देना चाहती थी। उसकी दोस्तों ने उसे एक नया आइडिया दिया। एक ऐसा आइडिया जो किसी शैतान के दिमाग में ही आ सकता था। एक ऐसा खेल जिसमें मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी माँ की जिंदगी, सब कुछ दांव पर लगाने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि वे मेरी सबसे बड़ी मजबूरी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी और उन्हें मेरी वह मजबूरी बहुत जल्द मिलने वाली थी। इंसान की जिंदगी में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक तरफ सारा के जुल्म बढ़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ मेरे घर पर मुसीबत का एक पहाड़ टूट पड़ा। मेरी माँ, जो पहले से ही दिल की मरीज थी, उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक रात उन्हें सांस लेने में इतनी तकलीफ हुई कि हमें उन्हें फौरन गांव के छोटे से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें चेक करने के बाद जो बताया, उसने मेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ली। डॉक्टर ने कहा, इदरीस, तुम्हारी माँ के दिल का वाल्व बहुत कमजोर हो चुका है। उन्हें फौरन एक इमरजेंसी बाईपास सर्जरी की जरूरत है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। मैं सुनकर रह गया। ऑपरेशन? उसमें कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह ऑपरेशन यहां गांव में नहीं हो सकता। शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और इस सब में कम से कम 5 लाख रुपयों का खर्च है। 5 लाख रुपया। यह सुनना था कि मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मैं जो दिन में चंद 100 रुपये कमाता था, वो 5 लाख रुपए कहां से लाता? मेरे लिए तो 5,000 भी एक बहुत बड़ी रकम थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ देखे भी नहीं थे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश में थी और मैं यहाँ इतना बेबस था कि उनके इलाज के लिए पैसे भी जमा नहीं कर सकता था। मैंने अगले कुछ दिन पागलों की तरह गुजारे। मैंने गांव में हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से मुझे उम्मीद थी। मैंने जमींदार से, दुकानदारों से, हर किसी से कर्ज मांगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम कौन देता? कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वो समुद्र में एक कतरे के बराबर थी। मैंने अपने घर का जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी बेच दिया, लेकिन पैसा पूरा नहीं हो रहा था।
एक दिन गुजर रहा था और मेरी माँ की जिंदगी का वक्त कम हो रहा था। मैं सारी सारी रात जागकर अल्लाह के सामने रोता, गिड़गिड़ाता, या अल्लाह, तू ही रास्ता दिखाने वाला है, तू ही सबब बनाने वाला है। मेरी माँ को मुझसे मत छीनना, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। मेरी इस बेबसी और परेशानी की खबर पूरे गांव में फैल गई थी और ये खबर सारा तक भी पहुंच गई। उसके लिए ये एक सुनहरा मौका था। ये वो मौका था जिसका उसे इंतजार था। ये मेरी रगे जान जगुलर वेन थी जिसे पकड़कर वो मुझे पूरी तरह तोड़ सकती थी। एक शाम जब मैं मायूस होकर हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, वही लाल गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। सारा गाड़ी से उतरी। आज उसके चेहरे पर नफरत नहीं, एक अजीब सी जीत वाली मुस्कुराहट थी, जैसे एक शिकारी अपने जख्मी शिकार को देखकर मुस्कुराता है। सुना है तुम्हारी मां मरने वाली है, उसने बहुत ही आम से लहजे में कहा, जैसे वो मौसम का हाल बता रही हो। उसके इस बेरुखी भरे जुमले ने मेरे दिल में आग लगा दी, लेकिन मैं इस वक्त उससे उलझने की हालत में नहीं था। मैं खामोश रहा। मैंने ये भी सुना है कि इलाज के लिए 5 लाख रुपये चाहिए और तुम्हारे पास 5 रुपये भी नहीं है। वो हंसती हुई बोली। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। चलो, मैं एक अच्छे मूड में हूं आज, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपये दूंगी, कैश, अभी, इसी वक्त। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। सारा, और मेरी मदद? मुझे यकीन नहीं आया। आप सच कह रही हैं? मैंने उम्मीद भरी नजरें से उसे देखा। शायद उसके अंदर का इंसान जाग गया हो। हाँ, बिल्कुल सच, उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन एक शर्त पर। मैं जानता था ऐसी शर्त जरूर होगी। कैसी शर्त? मैंने पूछा। उसने आगे बढ़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर धीमी और जहरीली आवाज में कहा, तुम्हें अपनी गैरत बेचना होगी इदरीस। शर्त यह है कि कल जुमा का दिन है। जुमा की नमाज के बाद जब पूरा गांव मस्जिद के बाहर जमा होगा, तब तुम मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने गले में एक पट्टी डालोगे जिस पर लिखा होगा, मैं गांव का सबसे बड़ा भिखारी हूं, और तुम पूरे गांव के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगोगे, हर एक से। जब तक कि शाम ना हो जाए, मेरी दोस्तें वीडियो बनाएंगी। अगर तुमने यह कर दिया तो शाम को 5 लाख रुपए तुम्हारे होंगे। यह सुनना था कि मेरे कानों में सीटियां बजने लगी, जमीन घूमने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया हो। ये क्या कह रही थी? मस्जिद के सामने, पूरे गांव के सामने भीख? ये सिर्फ भीख मांगना नहीं था, ये मेरी रूह को सरेआम नीलाम करना था। ये मेरे जमीर का सौदा था। सोच लो इदरीस, वो बोली, एक तरफ तुम्हारी झूठी गैरत, तुम्हारी झूठी इज्जत, और दूसरी तरफ तुम्हारी मां की सांसें। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई, मुझे एक ऐसी कशमकश में छोड़कर जो जहन्नुम की आग से भी ज्यादा तकलीफ देह थी। सारी रात मैं सो नहीं सका। एक तरफ मेरी माँ का बीमार चेहरा था और दूसरी तरफ मेरे मरहूम बाप की नसीहत, बेटा, रज का थोड़ा हो तो सब्र कर लेना, लेकिन इज्जत पर कभी सौदा मत करना। मैं क्या करता? अपनी माँ को मरने देता या अपने जमीर को मार देता? मैं एक दोराहे पर खड़ा था जहां दोनों रास्ते तबाही की तरफ जाते थे। अगली सुबह मेरी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने कोई फैसला नहीं किया था, या शायद मैं कोई फैसला करना ही नहीं चाहता था। मैं अस्पताल गया। शीशे के दरवाजे से अपनी माँ को देखा जो ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़ी थी। उनका हर सांस मुझे एक खंजर की तरह लग रहा था। डॉक्टर ने आकर मुझे याद दिलाया, इदरीस, वक्त बहुत कम है, आज का दिन निकल गया तो बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर के ये अल्फाज आखिरी कील साबित हुए। मैं हार गया। मेरी गैरत, मेरी इज्जत, सब मेरी माँ की एक सांस के आगे छोटा पड़ गया। मैंने खुद से कहा, अगर मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं इस इज्जत का क्या करूंगा? मैंने आंसू पोंछे और एक पत्थर दिल के साथ फैसला कर लिया। झूमे का वक्त हो गया। गांव की जामिया मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। मैं घर गया, एक पुराने गत्ते, कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया और कांपते हुए हाथों से उस पर कोयले से लिखा, मैं गांव का सबसे बड़ा भिखारी हूं। हर लफ्ज लिखते हुए मेरी आंखों से एक आंसू उस गत्ते पर गिर रहा था। मैंने उसमें सुराख करके एक रस्सी डाली और उसे अपने गले में लटका लिया। मैंने आईने में खुद को देखा। आईने में मुझे इदरीस नहीं, एक जिंदा लाश नजर आ रही थी। मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम बोझ से उठ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपनी मैयत को कंधा देकर जा रहा हूं। गांव के लोग मुझे इस हालत में देखकर हैरान हो रहे थे। उनके चेहरों पर तरस था, हैरानी थी और कुछ की आंखों में तिरस्कार भी थी।
मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा था। मेरी नजरें जमीन पर थीं। नमाज खत्म हुई, लोग मस्जिद से बाहर निकलने लगे और फिर वह मंजर शुरू हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। सारा अपनी दोस्तों के साथ वहां पहले से मौजूद थी। उनके हाथों में मोबाइल आम थे, उनके चेहरों पर जीत की शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने मुझे इशारा किया। मैं आगे बढ़ा और मस्जिद की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए। मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर टूटी हुई आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, भीख दे दो। उसके बाद जो हुआ वह कयामत से कम नहीं था। पूरे मजमे में एक सन्नाटा छा गया। लोग पत्थर की आंखों से मुझे देख रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने अफसोस से सर झुका लिया। फिर सारा और उसकी दोस्तें जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी पूरी फिजा में जहर की तरह फैल रही थी। देखा देखा सबने, सारा चीख कर बोली, यह है इसकी गैरत। चंद पैसों के लिए ये अपनी इज्जत बेचने को तैयार हो गया। यह है इन गरीबों की असलियत। लोग खुसर फुसर करने लगे। कुछ ने अफसोस में, कुछ ने नफरत में मेरी तरफ पैसे फेंकने शुरू कर दिए। सिक्के मुझसे टकराकर सीढ़ियों पर गिरते और उनकी छन छन की आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती। हर सिक्का जो जमीन पर गिरता मेरी रूह पर गिरता था। मैं रो रहा था, लेकिन मेरे आंसू मेरे अंदर ही गिर रहे थे। मैं बस एक जिंदा बुत बना खड़ा था। सारा की दोस्तें हर एंगल से मेरी वीडियो बना रही थीं। वह करीब आकर मेरा मजाक उड़ाती। ओए भिखारी, थोड़ा जोर से रोना, वीडियो अच्छी आएगी। शाम तक यह सिलसिला चलता रहा। मैं धूप में खड़ा रहा, जिल्लत सहता रहा और भीख मांगता रहा। मेरी झोली में चंद सिक्कों और छोटे नोटों का ढेर लग गया था। सूरज डूब रहा था और उसके साथ मेरी इज्जत का सूरज भी हमेशा के लिए गरूब हो रहा था। जब शाम गहरी हो गई और भीड़ कम हो गई, तब सारा अपनी गाड़ी से उतरी। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वह मेरे पास आई, जमीन पर पड़े पैसों को देखकर कहकहा लगाया, ये है तुम्हारी दिन भर की कमाई? इससे तो तुम्हारी मां के लिए कफन भी नहीं आएगा। फिर उसने वह ब्रीफकेस जमीन पर मेरी तरफ सरका दिया। खोलो इसे, इसमें पूरे 5 लाख हैं। यह है तुम्हारे जमीर की कीमत। अब ले जाओ इसे और दफा हो जाओ। और हाँ, ये वीडियो तो अब इंटरनेट पर जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी गैरत। मैंने नीचे झुककर ब्रीफकेस उठाया। मैंने उसे खोला। अंदर नोटों की गड्डियां थीं। मैंने ब्रीफकेस बंद किया। मैंने एक नजर उस पर जमा हुए सिक्कों और नोटों पर डाली। फिर मैंने अपनी नजरें उठाईं और सारा की आंखों में देखा। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। मैंने बहुत ही पुरसुकून लेकिन ठंडे लहजे में कहा, शुक्रिया बीबी जी, आपने मुझे मेरी माँ की जिंदगी की कीमत अदा करने का मौका दिया, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि आपको अपने इस गरूर की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। इज्जत और जिल्लत इंसान के हाथ में नहीं होती, ये सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है और उसका इंसाफ बहुत बेआवाज होता है। ये कहकर मैं पलटा और वह ब्रीफकेस लेकर सीधा अस्पताल की तरफ चल पड़ा। सारा वहीं खड़ी हैरानी से मुझे देखती रह गई। उसे शायद मेरी आंखों में नफरत या गुस्से की तवक्को थी, लेकिन उसे वहां एक ऐसा इत्मीनान नजर आया जो उसकी समझ से बाहर था। मैं ब्रीफकेस लेकर सीधा शहर के अस्पताल गया। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और पैसे जमा करवा दिए। माँ को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। सारी रात मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर कुरान पढ़ता रहा और दुआ करता रहा। सुबह के वक्त डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मुस्कुराकर बताया, मुबारक हो इदरीस, ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर हैं। यह सुनना था कि मैं सजदाए शुक्र में गिर गया। मेरे आंसू अब बेबसी के नहीं, शुक्राने के थे। उधर गांव में सारा अपनी फतह का जश्न मना रही थी। जैसा कि उसने कहा था, उसने मेरी जिल्लत की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। उसने कैप्शन लिखा, देखो इस गरीब की गैरत, अ लेसन फॉर ऑल द बेगर्स आउट देयर, द पॉवर्टी, द हर एटीट्यूड, माहर लेसन टॉट। उसे लगा कि उसे लाखों लाइक्स मिलेंगे, लोग उसकी हिम्मत की दाद देंगे। शुरू में ऐसा हुआ भी। उसके अमीर दोस्तों ने वीडियो को शेयर किया, मजेदार कमेंट्स की। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत का खेल अब शुरू होने वाला था। वीडियो धीरे धीरे गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगी, फिर शहर के कुछ लोगों तक पहुंची। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इंसानी हुकूक के लिए काम करता था, उसकी नजर इस वीडियो पर पड़ी। उसने वीडियो देखी, लेकिन उसे इसमें एक अमीर लड़की का एटीट्यूड नहीं, बल्कि एक इंसान की बेबसी
और जुल्म की इंतहा नजर आई। उसने इस वीडियो पर सवाल उठाया। उसने लिखा, कोई इंसान इतना जलील होने पर क्यों मजबूर हो सकता है? इस कहानी के पीछे की वजह क्या है? उस एक्टिविस्ट ने अपनी टीम को इस मामले की तहकीक, इन्वेस्टिगेशन करने पर लगा दिया। उन्होंने हमारे गांव के लोगों से राब्ता किया। गांव के कुछ अच्छे लोग जो उस दिन के वाकये पर अफसोसदा थे, उन्होंने एक्टिविस्ट को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने मेरी बीमार मां के बारे में, ऑपरेशन के खर्चे के बारे में और सारा की शर्त के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर बाजी पलट गई। उस एक्टिविस्ट ने एक नई पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उसने मेरी जिल्लत वाली वीडियो के साथ गांव वालों के इंटरव्यूज, अस्पताल की रिपोर्ट्स और पूरी कहानी शामिल की। उसने एक नया हैशटैग शुरू किया, जस्टिस फॉर इदरीस। उसने लिखा, ये है असलियत। एक बेटे ने अपनी मां की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और एक दौलत की अंधी लड़की ने इसे अपनी अना की तस्कीन का जरिया बना लिया। असल भिखारी कौन है? वह जिसने मां के लिए हाथ फैलाए या वह जिसकी रूह दौलत के आगे भीख मांगती है? ये पोस्ट आग की तरह फैल गई। रातों रात पूरा सोशल मीडिया इस कहानी से गूंज उठा। जो लोग पहले सारा की तारीफ कर रहे थे, अब वही उस पर लानत भेज रहे थे। हर तरफ से उसके खिलाफ नफरत का तूफान उमड़ पड़ा। न्यूज चैनल्स ने इस खबर को उठा लिया। दौलत के नशे में चूर जमींदार की बेटी ने गरीब की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। ये हेडलाइंस बन गई। सारा, जो सुबह तक खुद को क्वीन समझ रही थी, अब पूरी दुनिया की नजरों में एक विलेन बन चुकी थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गालियों और बददुआओं की बरसात हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो उसके अपने घर में आने वाला था। उसके वालिद चौधरी सिकंदर एक बहुत ही इज्जतदार आदमी थे। उनके लिए दौलत से ज्यादा उनकी पगड़ी, उनकी शान थी। जब यह खबर उन तक पहुंची, जब उनके बिजनेस पार्टनर्स और सियासी दोस्तों के फोन आने लगे, जब उन्होंने टीवी पर अपनी बेटी के करतूतों की वजह से अपनी इज्जत का जनाजा निकलते देखा, तो वह आग बबूला हो गए। उनकी सालों की बनाई हुई इज्जत उनकी बेटी ने एक दिन में मिट्टी में मिला दी थी। उस रात जब मैं अपनी मां के पास अस्पताल में बैठा उनका हाथ थामे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, तब चौधरी सिकंदर अपनी हवेली में अपनी बेटी पर गरज रहे थे, तेरी वजह से, तेरी इस बेवकूफाना हरकत की वजह से आज मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तूने मेरी इज्जत को जूतियों में रौंद दिया। सारा रो रही थी, माफी मांग रही थी। अब्बू, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? चौधरी सिकंदर चीखे, ये गलती नहीं, ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने उसी वक्त एक ऐसा फैसला किया जिसने सारा की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। चौधरी सिकंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अगले दिन तमाम न्यूज चैनल्स के सामने उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं चौधरी सिकंदर उस नौजवान इदरीस से और पूरे मुल्क से अपने बेटी की हरकत पर शर्मिंदा हूं। मेरी बेटी ने दौलत के नशे में जो गुनाह किया है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आज सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं अपनी बेटी सारा को अपनी जायदाद से आखम डिसोन करता हूं। आज से उसका मुझसे और मेरी दौलत से कोई वास्ता नहीं। जिस दौलत ने उसे इतना मगरूर और जालिम बनाया, वह दौलत मैं उसे छीनता हूं। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न हो गया। सारा, जो टीवी पर अपने बाप को देख रही थी, उसे लगा जैसे वह जिंदा मर गई हो। उसके बाप ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसे कुर्बान कर दिया था। लेकिन चौधरी सिकंदर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और अपने इस गुनाह के कफ्फारे के तौर पर मैं उस लड़के इदरीस को उसके ऑपरेशन के 5 लाख रुपए वापस नहीं लूंगा, बल्कि मैं उसे मजीद 20 लाख रुपए दूंगा ताकि वह अपना कोई काम शुरू कर सके और अपनी बीमार मां और बहन की अच्छी परवरिश कर सके। शायद इससे मेरे खानदान पर लगा दाग कुछ कम हो सके। ये अल्लाह का इंसाफ था। वह 5 लाख जिनके लिए मुझे इतना जलील किया गया, वह अब मेरे थे और उनके ऊपर इज्जत और मजीद दौलत भी मिल रही थी। और सारा, जिस दौलत पर वह नाचती थी, उसी दौलत की एक एक पाई के लिए वह मोहताज हो गई थी। चौधरी ने उसे घर से निकाल दिया। उसके क्रेडिट कार्ड्स, उसकी गाड़ी, उसके डिजाइनर कपड़े, सब कुछ उससे छीन लिया गया। उसकी वह मक्कार दोस्तें जिन्होंने उसे इस गुनाह पर उकसाया था, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। सारा अब सड़क पर थी। उसके पास न घर था, न पैसा, न कोई सहारा।
कुछ दिन वह शहर में इधर उधर भटकती रही। फिर जब सारे पैसे खत्म हो गए तो उसे एहसास हुआ कि भूख क्या होती है, बेबसी क्या होती है। उसे काम ढूंढना पड़ा, लेकिन उसके पास कोई हुनर नहीं था। उसने तो सिर्फ पैसा उड़ाना सीखा था। मजबूर होकर उसे एक छोटे से ढाबा, रोड साइड रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने की नौकरी करनी पड़ी। वही सारा जिसे गरीबों के पसीने से भी नफरत थी, अब खुद दिन भर कीचड़ और झूठे बर्तनों में घिरी रहती। हर रात वह रोती अपनी किस्मत पर, अपनी बेवकूफी पर। अब उसे एहसास हुआ था कि जिल्लत क्या होती है। ये वह जिल्लत नहीं थी जो एक दिन की थी, ये वह जिल्लत थी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। 1 साल गुजर गया। इन 1 साल में अल्लाह ने मुझ पर अपना बहुत करम किया। मैंने उन पैसों से शहर में फर्नीचर का एक छोटा सा शोरूम खोला। मेरा हुनर काम आया और मेरा काम चल निकला। मैंने अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखा और अपनी बहन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। हम अब एक अच्छे इज्जतदार घर में रहते थे, लेकिन मैं अब भी वही पुराना इदरीस था। मैं अब भी जमीन पर बैठकर खाना खाता और हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन मैं किसी काम से शहर के उस इलाके से गुजर रहा था जहां वह ढाबा था। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो ढाबा के बाहर जमीन पर बैठकर प्याज काट रही थी। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं और मिट्टी से अटा गया था। मैंने गौर से देखा, मेरा दिल धक से रह गया। वह सारा थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। उसने मुझे देखा तो फौरन अपना चेहरा घुमा लिया। वह शर्म से जमीन में घड़ी जा रही थी। मैं कुछ नहीं बोला। मैं ढाबा के अंदर गया, खाने का ऑर्डर दिया और उसके पैसे दिए। फिर मैं वापस सारा के पास आया। वह अब भी उसी तरह बैठी थी। मैंने बहुत ही नरम लहजे में कहा, सारा बीबी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। मैं उसे अब भी बीबी कह रहा था। वक़्त, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है, मैंने कहा। उसने आपको सजा नहीं दी, उसने आपको सबक सिखाया है। अब इस सबक को अपनी ताकत बनाई और एक नई जिंदगी शुरू करें। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और बहुत एहतियात से उसके पास रख दिए। ये भीख नहीं है, ये एक भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए छोटा सा तोहफा है। ये कहकर मैं पलटा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उस दिन आखिरी बार मैंने सारा की आंखों में आंसू देखे, लेकिन ये आंसू गरूर के नहीं, शर्मिंदगी और पछतावे के थे। शायद उसकी जिंदगी में अभी भी उम्मीद की कोई किरण बाकी थी। मेरी ये कहानी सिर्फ इतना बताती है दोस्तों कि कभी अपनी ताकत और दौलत पर गरूर मत करना। वक़्त बदलते देर नहीं लगती। इज्जत का मालिक भी वही है और जिल्लत का भी। जिस दिन आप किसी को उसकी कमजोरी पर जलील करें, उस दिन समझ लेना कि आपने अल्लाह के इंसाफ को दावत दे दी है और उसका इंसाफ हमेशा होकर रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।